अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शबनम शेख आज आप लोगों के सामने लाइव हूँ। कोई इंपॉर्टेंट बात होगी, बिना नोटिफिकेशन के लाइव आई हूँ। पहले तो मैं चाहती हूँ कि हम एक सब्जेक्ट पे बात करें। जैसे आप लोग जिस तरीके से मुझे जानते हैं, कलम वाली बाई, अब मुझे पसंद है ये प्रोफेशन एंड आई लव दिस प्रोफेशन, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि जितने लोग अपनी घरेलू हिंसा की प्रॉब्लम्स को लेके मेरे पास आते हैं, तो हम इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और इनके घर को जोड़ें। हम तलाक नहीं होने देते। क्यों? शादी इंसान करता क्यों है? शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन है। शादी ऐसा नहीं कि तुम्हारा मन किया कि तुम्हें ये पसंद आ गई, ये पसंद आ गया, तुमने शादी कर ली, 4 दिन साथ में रह के देख लिया, नहीं समझ में आ रहा तो फिर तुमने एक दूसरे को छोड़ दिया। नो, शादी एक बड़ा डिसीजन है कि इंसान ये चीज डिसाइड कर ले कि मुझे इसके साथ पूरी जिंदगी बितानी है, तो ही इंसान कर पाएगा। और अगर गलती से आप ये डिसीजन नहीं लेते हो, माँ बाप, आप सोचो, लव मैरिज वालों को भी बोलूंगी, अरेंज मैरिज वालों को भी बोलूंगी, स्पेशली लव मैरिज जब करते हैं लोग तो बहुत जज्बातों के साथ करते हैं। यस, ये मेरी चाहत और मुझे इसी के साथ जीना है, अगर मैंने इससे शादी नहीं की, लड़का हो या लड़की हो, मैं तो मर जाऊंगा या मर जाऊंगी। करेक्ट? वो इतनी जद्दोजहद वाली लव मैरिज। अरेंज मैरिज, अब अरेंज मैरिज को समझिए आप। अरेंज मैरिज जब माँ बाप करवाते हैं तो सोच के करवाते हैं, समझ के करवाते हैं, पूछ के करवाते हैं, बात करके करते हैं कि हमारी बेटी अच्छे घर में जाए, हमारी बहू जो है वो अच्छे घर से आए। और लड़की वाले भी सोचते हैं कि जिस घर में हमारी बेटी जा रही है वो घर अच्छा हो, कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो, कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो, कपड़े ना के बराबर क्यों ना पहने, लेकिन जब भी रिश्ते की बात आते हैं तो हर इंसान शरीफ से शरीफ घर ढूंढ के शादी कराता है। क्यों? क्यों? वजह क्या है? शराफत का दुपट्टा ओढ़ना किसी को? नहीं, वो इसलिए कराता है कि ये इंसान जो जबान दे रहा है, शादी जैसी इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने की बात जो हो रही है, बेटी का हाथ संभालना हो, बेटी के बच्चों का हाथ संभालना फ्यूचर में, जो इंसान अपने माँ बाप को नहीं संभालता वो ये सब कुछ नहीं कर सकता है। तो बेसिकली शादी इंसान करता क्यों है? आज जो हमारे देश के जो हालात है, हमारे देश के हालात तो इतने बुरे हैं, विश्व सुंदरी अपने मायके वापस आ गई। विश्व सुंदरी। अब मैं देख रही हूं कि उसके लिए लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं कि शी बिकम एजेड, शी इज ओल्ड नाउ, इसलिए उसको अभिषेक ने छोड़ दिया। वो अभिषेक के ऊपर लानत है। हाँ, विश्व सुंदरी बनने तक में सिर्फ उसने बिकनी पहन के अपना फिगर दिखा के विश्व सुंदरी नहीं बनी थी। मिस वर्ल्ड बनने के लिए वो कितने कॉम्पिटिशंस, कितने राउंड्स उसने क्रॉस किए। और सबसे बड़ी बात, जब उनका आईक्यू लेवल चेक किया जाता है तो कहीं अकेले में बिठा के डॉक्टर से चेक नहीं करवाते, ऑन स्टेज खड़ा करके पूछते हैं जब पूरी दुनिया देख रही होती है। तो अगर एक इंसान के दिमाग में गोबर भरा होगा ना तो एक छोटा सा सेमिनार पास नहीं करेगा। फॉरगेट अबाउट बिकमिंग मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया। आप देखो हिस्ट्री में जो हमारी लेजेंड्स हैं, वो बनी है, उनके खाली रिकॉर्ड्स उठा के चेक करो। जब उनके जो वो लाइव सेशंस थे, जिस तरीके से उन्होंने कंपटीशन जीता, मतलब उनका कैरेक्टर देखो, वो कैरेक्टर वहीं पता चलता है। लुक एट जूही चावला, मिस इंडिया। देखो तुम लोग कि जब मिस वर्ल्ड वापस घर आई है तो बता रहे हैं उसकी एज, उसका ये, वो बुढ़ी हो गई है। कम ऑन, एज इज जस्ट अ नंबर। हमारे देश का, मैं डोमेस्टिक वायलेंस के सब्जेक्ट पे मैं ऐश्वर्या का नाम आज लेकर इसलिए बता रही हूँ, शी इज वन ऑफ माई फेवरेट। एक औरत अगर मिस वर्ल्ड बनती है तो उसने अपना परिचय दिया है। परिचय इंसान कब अच्छा दे सकता है? जब वो खुद अच्छा होता है। ड्रामा ऑन स्टेज देख के कोई मिस वर्ल्ड नहीं बन सकता है। हमारे देश का सिस्टम है, ये समझो, हमारे ही देश का है और कहीं नहीं है। हमारे देश का सिस्टम है, हस्बैंड वाइफ शादी करके जब सेटल होते हैं, वाइफ जो है वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, जज हो, पुलिस ऑफिसर हो, स्पेशल हो, स्पेशल काउंट करो, स्पेशल काउंट, वो किसी भी जॉब पे, कितनी भी वर्सेटाइल जॉब पे होगी, वो जब भी घर लौटे, वो जब भी घर लौटे, काम से लौटे वाइफ, तो उसकी ड्यूटी है घर में क्या बनाए, नहीं बनाया तो उसे बनाना है। किसी की हैसियत है तो बनाने वाली रखते हैं, नहीं तो औरतों को लौट के बनाना है। पुलिस ऑफिसर्स की लाइफ आई नो पर्सनली, घर पे पहुंच के बनाना। अगर हस्बैंड पुलिस ऑफिसर है तो फॉरगेट अबाउट के वो घर में पहुंच के बनाएगा, नहीं बनाएगा। डॉक्टर नहीं बनाएगा, इंजीनियर, वकील, जज साहब तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे खाना। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि वो मर्द है। हमारे देश की साइकोलॉजी ये है कि औरत करके लेकर आना, मतलब तुम करके लेकर आए हो एक तुम्हारे घर के लिए काम वाली। ये मानसिकता हो गई लोगों की
कि तुम्हारे घर में अब कोई पका के देने वाला नहीं है, तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो गए, तो यू नीड समवन टू कुक एट होम, तो तुम जाके शादी करके लेकर आते हो। आपको फर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा जरिया लगती है औरत के शादी कर लो तो बच्चे पैदा हो जाएंगे, फैमिली बढ़ानी है। शादी इंसान करता क्यों है, इसकी इसकी सोच को समझो। मेरे को अफसोस होता है, ये लड़की प्रयागराज यानी इलाहाबाद से आई है, ये यहाँ की नहीं है जो मेरे पास बैठी है। मैंने ऐश्वर्या राय का एग्जाम्पल क्यों दिया कि जस्ट इमेजिन वो इतनी एक्सेलेंट पर्सनालिटी होके उसको मैके वापस आना पड़ रहा है, क्यों? डोमेस्टिक वायलेंस। जरूरी नहीं कोई आपके, मुझे नहीं पता पर्सनल लाइफ में क्या हुआ, मुझे उनकी थ्योरी केस किसी चीज के बारे में कुछ नहीं पता। आई एम जस्ट गिविंग यू माई रिव्यू कि मुझे क्या लगता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसी चीज है, किसी का हाथ उठा के मारना जरूरी नहीं है। लोगों के शब्द है ना, शब्द वो खड़े खड़े जलील कर देते हैं। अगर कोई लड़की अपने मैके वापस आती ना, तो सबसे बड़े गुनहगार होते हैं ससुराल वाले। और वो सास जो अपने आप को सास की कैटेगरी में इतना ढाल लेती है कि वो भूल जाती है कि वो एक माँ भी है, वो खुद एक औरत है। कुछ कुछ सासों की तो थियरी ये होती है कि हमारी सास ने ये किया, हमारी सास ने वो किया, तो तुम्हें भी ये झेलना पड़ेगा। इधर एक लड़की आई मार खा के, इसके ससुराल वालों को जब बुलाया तो पता है उसकी सास एग्जाम्पल में क्या बोल रही, मेरा पति तो मेरा सर फोड़ फोड़ के मारता था। मैंने बोला लिसन, तुमको मार खाना तो वो तुम्हारा शौक था, वो तुम्हारा शौक था। मार खाना, जलील होना, ये लोगों की खुद की मंशा होती है, कोई किसी को जलील नहीं कर सकता। हमारा संविधान बिल्कुल किसी को राइट्स नहीं देता है, ना हस्बैंड वाइफ को जलील कर सकता है, ना वाइफ हस्बैंड को जलील कर सकती है। लेट्स कम बैक टू द इंडिया स्ट्रैटेजी नाउ। क्यों हमारे देश में डोमेस्टिक वर्क यानी कि घरेलू जो काम काज होते हैं उसमें हस्बैंड की एक हिस्सेदारी क्यों नहीं बनाई जाती? हस्बैंड क्यों नहीं साथ देता? आप चले जाओ, यूएस चले जाओ, यूके चले जाओ, इंटरनेशनल जितनी कंट्रीज में चलो, गल्फ छोड़ के, बिकॉज गल्फ रूल बाय इस्लामिक लॉ। तो इस्लामिक लॉ में तो मैंने आज का एक वीडियो सुना है अभी इस बच्ची के पास, इसका देवर बोलता है मेरे बाप ने बोला है मुझे साथ शादी करने के लिए। बेटा तू इधर इंडिया में रह के साथ शादी करके बता, तो इंडिया छोड़ के बाहर जाना साथ शादी करनी होगी तो। दोस्तों मैं आज इतना गुस्से में और इस तरीके से बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि शादी लोग जिम्मेदारी समझ के नहीं कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मन हुआ है, फैमिली ने बोला है कर लेनी है, और लड़की वाले दहेज कितना दे रहे हैं, दहेज में क्या दे रहे हैं, दहेज में क्या मिल रहा है, या लड़की को देख रहे हैं तो लड़की में क्या दिख रहा है, कितना पैसा दिख रहा है, उसकी फैमिली का, उसका बैकग्राउंड का कितना एसेट दिख रहा है। आज की साइकोलॉजी ये हो गई है। मैं आज आपको तारुफ करवाऊंगी गुले जहरा से, 26 साल की है। इसकी शादी यहाँ मुंबई कुर्ला कसाईवाड़े में हुई है। इनके हस्बैंड का नाम इरशाद शेख। इनको हम पिछले 15 दिन से, रोना नहीं है बिल्कुल, इस लड़की को मैंने मेरे ऑफिस से 2 बार बाहर निकाल दिया, 2 बार। वजह क्या है, ये रोती बहुत है, इतना रोती है कि इसके आंसू नहीं रुक रहे। तो इसके आंसू की वजह क्या है मैं आपको शेयर करती हूँ। मैं इसका केस ले ही नहीं रही थी, मजबूरन इनके आंसू देख के मुझे लगा कि नहीं, शायद मेरा लेना बहुत जरूरी है इनका मैटर। तो जब मैंने लिया तो मैंने समझा। इनके जो ससुर है, इनकी एज मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत बड़े ड्रामाबाज है, मिस्टर अशरफ अहमद शेख, कुर्ला कसाईवाड़ा के। तुम किसी स्कूल के क्लर्क, तुम्हारे किसी सीनियर पीआई की दोस्ती, और तुमने इस लड़की को उसके मैके वापस भिजवाए। हाँ, अशफाक अहमद, ओके। नहीं, अशफाक तुम्हारे ससुर का नाम है ना, ओके। मैं चाहती हूँ गुले जहरा तुम बताओ कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ क्यों बैठी और क्या वजह है? मेरी शादी 2017 में हुई थी। मेरे को शादी से 1 महीने के बाद ही परेशान करने लगे थे। क्या बोल के? मेरे को मतलब काम काज तो सब कुछ मैं करती, सुबह 5 बजे उठा देती थी टिफिन बनाने के लिए, उठ जाती थी देवर लोग के लिए। मैं भी नहीं थी, मुझे कभी कभी नहीं अच्छा लगता था, इतनी सुबह जगा देते थे, लेकिन फिर भी मैं, बेटा उतना अंदर लगा दिया, आवाज नहीं आएगी लोगों को। लेकिन फिर भी मैं, हाँ बोलो। फिर भी मैं करती थी, सिर्फ डर के मारे। घर पे भी कुछ नहीं बताती थी कि लड़ाई होगी तो मैं सुबह 5 बजे उठा। अच्छा, तुम अभी जो तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें मार तोड़ के घर भेजा था, तो वजह क्या थी भेजने की जब तुम पहले गई थी? अभी नहीं, कल की बात नहीं कर रहे, इससे पहले की बात करें। पहले तो जब मैं, मेरे को जिस दिन मार रहे थे ना, मैंने बोला कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी। तो जैसे ही मैं पुलिस स्टेशन के लिए निकलने लगी नकाब पहन के, तो मेरा दुपट्टा पकड़ के ऐसे मेरा गला घोंटने लगे, मेरी जान दम घुटने लगा ना। ये कौन कर रहा था? ससुर।
फिर जब मेरा दम होने लगा ना, दुपट्टा पकड़े थे तो मैंने यहाँ पे कलाई में दांत काट लिया उनके। जी। तो छोड़ दिया, बहुत तेज से मैंने दांत काटा था। तो उस दांत काटने का ना फोटो खींच के सबको दिखा रहे थे, दांत काटे दांत काटे। तो दांत कोई ऐसे किसी को काट लेगा। अब मेरे को ना मेरी चाची सास ना अपने घर बुला लेगी। मैं बाहर बैठी रो रही थी रोड पे, निकाल दिए थे बाहर। तो चाची सास के घर पे ना देवर आके बैठा हुआ था, मेरे को जाने नहीं दे रहा था रात। पुलिस स्टेशन नहीं जाने दे रहा था। और चाची से भी बार बार बोला था, हमारे घर के मैदान में क्यों बोल रही हो बीच में, तुम मत बोलो, तुम मत बोलो। अरे उधर में वो घर पे बैठा था। कौन सा पुलिस स्टेशन था ये? चूना भट्टी। चुनाभट्टी पुलिस स्टेशन। उधर वो घर पे ताकि मुझे बैठा था, निकलने नहीं दे रहा था। और इधर पे मेरे ससुर मेरी दादी सास को लेके गए, मेरे खिलाफ लिखा है कि मतलब सीनियर सिटीजन पे हाथ उठाई, ये की वो की। जो कि जब मुझको मार रहे थे ना तो दादी सास बोल रही थी कि मत मार मत मार, वैसे बोल रही थी। मेरी उनसे कभी लड़ाई नहीं हुई। वो इतनी बुजुर्ग थी, इतनी ज़ईफ थी। अच्छा मैं उनसे, मेरी जब वो मुझको कुछ बोलती ही नहीं थी, अगर वो एक बार मेरे को कुछ बोल भी देती तब भी मैं उनको जवाब न देती। लेकिन वो मेरे से कभी लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं की। अच्छा, तुम्हारी ये जो लड़ाई झगड़े की वजह क्या थी? तुमको घर क्यों वापस भेजा गया? बोलते हैं कि अपने बाप से 25 लाख रुपए दिला दूं, किस चीज ऐसे के लिए बोलते चाहिए हैं। 25 लाख तुमको? बोलते हैं कि हमारे पास मतलब घर हम अपना नहीं देंगे, यहाँ नहीं रहने देंगे, 25 लाख का घर मिलता है, दिला दें, उसी में रहो। तो अशफाक अहमद शेख आपको 25 लाख रुपए चाहिए। आइए ना, आप कोर्ट में आने के लिए बोल रहे हैं, कोर्ट में आइएगा। लेकिन वो कोर्ट से पहले मैं आपको ना कुछ और कानून के सिस्टम के बारे में बताती हूँ। कल तुम्हारे ससुर से मैंने बात की थी, मैंने केस फाइल किया आपकी पूरी फैमिली के खिलाफ। आपको जब शादी की गई थी तो आपको क्या बताया गया था कि क्या काम करते हैं तुम्हारे पति? एयरपोर्ट में सुपरवाइजर है बोलते हैं। एयरपोर्ट पे सुपरवाइजर है। भाइयों और बहनों, इनके पति है ना डिलीवरी बॉय। डिलीवरी बॉय। मैं कैटेगराइज करके डिलीवरी बॉय को मैं नीचा नहीं दिखाना चाहता हूँ, लेकिन झूठ की कुछ तो लिमिट रखो। एयरपोर्ट पे सुपरवाइजर और सीधा डिलीवरी बॉय। हाँ शबनम जी, जैसे कि अभी आप इस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने आप के ऊपर। जब इंसान कपड़े लेने मार्केट में जाता है, वो देखता है, टटोलता है, कलर अच्छा नहीं, धागा निकला हुआ है। तो जब कपड़े को इतना टटोला जाता है, जब शादी करने के वक्त आगे क्यों उस लड़के की या लड़की की हिस्ट्री को चेक किया नहीं जाता है कि उसका माहौल कैसा है, वो लड़का सच में क्या एयरपोर्ट में काम कर रहा था क्या, क्यों घर वालों इन चीजों को टटोलते नहीं है? देखो क्या है ना साहिल, बेसिकली। और दूसरी बात, इस्लाम भी हमें सिखाता है कि अत्याचार सहन करना गलत है। बेशक। तो फिर क्यों गलती तो माँ बाप की है ना। अरे बेटा, आदमी मार दे या तो क्या सही में इस्लाम के बातों के ऊपर चला जा रहा है? बिल्कुल नहीं चला जा रहा। पहली बात, जैसे आपने पहली बात ये पूछी कि मशवरा करना चाहिए और पूछताछ, और जैसे कहा कि एयरपोर्ट पे काम करता है कोई भी इंसान, अपना जॉब प्रोफाइल कुछ भी बताता है। ये लाइव वीडियो के माध्यम से मैं एक बात बोलूंगी, अरेंज मैरिज करो या लव मैरिज करो, कोई इंसान आपको अपनी हैसियत जो बताता है उसको वेरीफाई करो। उसका जो जॉब प्रोफाइल है स्पेशली उसको वेरीफाई करो, क्योंकि बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि लड़के वाले हमेशा झूठ बोल के शादी करवाते हैं और लड़के का जॉब का प्रोफाइल जो कंप्लीटली डिफरेंट होता है। और दूसरी बात साहिल, आपने पूछा कि इस्लाम में जुल्म से ना, इस्लाम में तो जुल्म, देखो फिर मैं एक छोटा सा एग्जांपल, हमारे भाइयों ने बहुत दिल जीतने वाला काम किया। मैंने देखा, ये मैं काफी दिनों से सराहना चाह रही थी कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल फरेल, उस हॉस्पिटल के बाहर एक हमारे सनातन धर्म के हिंदू अंकल जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, वो उधर पे बोलते ना मरीजों में कुछ बनाया हुआ अपने घर से लाया हुआ, या उनका जो भी डोनेशन का माइंडसेट था, तो उधर पे डोनेट करने खड़े थे। उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। वो बुजुर्ग अंकल ने डिमांड किया कि जय श्री राम बोलो तो ही खाना दूंगा। तो लुक एट दी मुसलमान मेंटालिटी, मुस्लिम धर्म की मेंटालिटी देखो। चिच्चा की ब्रेन में प्रॉब्लम है, चिच्चा को जाके किसी ने सवाल नहीं किया। हमारे मुसलमान बिरादरों ने उधर पे टेबल लगाया और बनाया लंगर और खिलाया लोगों को। हमारा इस्लाम सिर्फ देना, खिलाना, बांटना, ज़कात, फितरा, सदका, रहम, मोहब्बत, इस्लाम का मतलब ही मोहब्बत है। इस्लाम नहीं सिखाता बीवियों को मारो। अच्छा, ऐसे भी मर्द हैं
मुझे पता है साहिल आप लोगों के लाइव सवालों को देखकर मुझसे पूछ रहे हैं और मैं उनके ही जवाब दे रही हूँ। अब ऐसे भी मर्द है जो मुझे अभी 2 दिन पहले किसी ने ये चीज क्लैरिफाई किया था। लड़के, शादीशुदा लड़के होटलों में जाके, रेस्टोरेंट्स में जाके, कैफेज में जाके, क्लब्स में जाके, शादीशुदा लड़के, स्पेशल मुसलमान लड़कों को बोलो, चलो गैर कौम तो करें ही करें, उनको तो फिर कोई सवाल जवाब नहीं है, लेकिन तुमको तो है ना। हमारे मुसलमान कौम के लड़के जाते हैं क्लब में, पार्टी करते हैं, याशी करते हैं, लड़कियों के साथ घूमना फिरना, दोस्तों के साथ 2-2 दिन की आउटिंग करना, होटलों के अंदर, बाथरूम के अंदर खड़े रह के ग्लासेस में तुम्हारे शर्टलेस फोटो लेना, बीवियां पूछती नहीं है। मैंने बोला कि बीवियां पूछती नहीं है, तो मुझे हमारे सामने कुछ बातचीत हो रही थी, काफी तजुर्बेकार लोग थे, उसमें से तजुर्बेकार इंसान ने बोला, लड़की है वो भी शादीशुदा, वो कहती है आपा मुसलमान औरतों को पता होता है कि हस्बैंड 2 दिन का नाम लेके, दोस्तों का नाम लेके होटलों में किसी और के साथ सो रहे हैं। ये सब कुछ जानने के बाद, फोनों पे मैसेज पढ़ने के बाद, फोटोज देखने के बाद भी हमारी मुसलमान कौम की बेटियां खामोश रहती हैं, और जो खामोश रहती हैं वो अच्छी बीवियां कहलाती हैं, क्योंकि हमारी कौम के नामकूल जो बुजुर्ग हैं वो ये सिखाते हैं अपनी बहुओं को कि बेटा कहीं भी जाए मुंह मारने, कहीं भी जाए, वो अपना गटर जैसा मुंह लेके कहीं भी गटर में मुंह मारने जाए, वो आता तो रात को वापस तेरे पास है, वो घूम फिर के वापस आके रहता तो तेरे पास है। अरे तुम्हारी सोच पे लानत है। तुम सोचोगे मैंने आज गुनाह किया, मैंने कल गुनाह कर लिया, मैं कल चला जाऊंगा उम्रा करने में, जाके पाक साफ हो जाऊंगा और फिर घूम फिर के आके महीने बाद फिर तुम उसी चीज में वापस। तो मत करो ऐसे फोटो खिंचाने के काम। मुसलमान को है ना नॉलेज की जरूरत है, कपड़े और पहनाव से तुम्हारे में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब ये बुढ़े इंसान को देखो, अशफाक अहमद शेख, इन्होंने कल अपनी बीमारियों का तकाजा दिया। कल इनको मैंने फोन लगाया कि भाई साहब आपकी जो बहू है उसने कंप्लेन की है और ऐसा ऐसा मैटर है, आपको आना पड़ेगा मेरे पास, आपको मेरे स्टाफ ने बुलाया, आप आ नहीं रहे हो, लड़की 15 दिन से मुंबई आके रुकी हुई है, आप यहाँ से गांव जाके धूमधाम से कर करा के लेकर आए हो, करेक्ट? आपको उन्होंने लाके फेंकी तो नहीं थी, शादी में इतना लाख रुपया खर्चा किया, अब तुम्हारी आंखों में 25 लाख रुपया बसा नहीं दिया उन्होंने, तो आपने मार के निकाल दिया। अब आपकी पहचान बहुत, आपके पास दिमाग बहुत, आप किसी स्कूल के क्लर्क हो। और क्या बोला तुमने, तुमसे कल मैंने जितनी मिनट बात की है ना, वो चिच्चा, वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, क्या बोला तुमने, तुम्हारा बेटा गर्दुल्ला हो गया, वो 9 नंबर ट्रैक के पास में फूकता हुआ, क्या फूकता हुआ, गरज पीता हुआ दिखेगा, गर्दुल्ला हो गया तुम्हारा बेटा। गर्दुल्ले बेटे की कल तुमने मेरे से दोपहर में बात की, बोले वो रखना चाहता है, ये आती नहीं है, तो फिर रो रही है, मैं तेरे को सही में मारूंगी भैया। बोला ये आती नहीं है। इस बच्ची को कल मैंने बोला था, बोले सहरा को कि तुम्हारे ससुराल तुम जाओ, और वो अपनी इतनी छोटी बच्ची को ले जाके, कितने घंटे बैठी थी तुम तुम्हारे ससुराल में? 4-5 घंटे बैठे। 4-5 घंटे बैठी, उन लोगों ने इनको पानी भी नहीं दिया। और वो जरा बताओ जब पहुंची तो क्या देखा? कल ये जब घर पहुंची अपने ससुराल, मेरे बोलने पे कि जाओ, वो बुला रहे हैं रहने के लिए, जाओ, हम कोशिश तो करें। जब ये पहुंची है तो वहां पर बाकायदा दुल्हन का सामान सजाया हुआ है, क्योंकि कल इसके पति की शादी थी। देवर बोल रहा था इस तरह देवर की बातें तो सुनाओ पब्लिक को। मेरा हक है, शादी करके आई हूँ, भाग के थोड़ी आई हूँ कि भाग शादी करके ही लाएगा, जिसको भी लाएगा साथ में रखेगा, भगा के नहीं ला रहा किसी को। मना है, मना है, तुम रिकॉर्डिंग करो, मना है, मना, हमको बोलने कौन मना करा? कानूनन मना है। एक औरत जो होती है दूसरी शादी नहीं कर सकती। रिकॉर्डिंग करके कानून के हिसाब से रिकॉर्डिंग कर ले। मेरी रिकॉर्डिंग करो, मैं बोलता हूँ कानून के हिसाब से, मैं एक नहीं 4 करके एक साथ करूंगा 4। तुम 10 करो, हमसे क्या मतलब है? तू मत कर, हमें तुमसे मतलब नहीं है, हमें तुमसे मतलब नहीं है। और राजी तो कोई कुछ नहीं बोल सकता है, लड़का लड़की राजी रहेगा ना, कानून भी नहीं बोलता है। कौन से कानून में पढ़ा है मेरे को बता, मैं किताब निकाल के ये भी नहीं होता कि एक औरत है, अभी डिवोर्स नहीं हुआ, फाइनल नहीं हुआ, कुछ फाइनल नहीं हुआ, शादी कर लो। समझेगा, कानून की बात कर रहे, हम लोग पढ़े लिखे नहीं। क्या काम करता है तेरा देवर? काम वाम करता है? कभी जिंदगी में काम पे गया है? सिलाई का काम। अबे चूजे, कानून वानून बीच में नहीं आएगा, कोई कितनी भी शादी कर लेगा। तेरे को मैं बताती हूँ, जो तुम लोग ने इसको कल मारा है, मेडिकल रिपोर्ट किधर है तेरी? मम्मी को बुलाने, आवाज दे मम्मी को। मम्मी मेडिकल रिपोर्ट लेते हैं। कल पूरे घर वालों ने वो जरा, वो जो तुम दहेज का सामान देखा वो जरा खोलो, तुम घर में एंट्री की वो पहला वीडियो।
इसे देखो जरा। फैसल, वापस लेकर के इसको दिखाना। हम लोग देख रहे हैं बाकायदा दहेज का सामान जो है वो तैयार था, कल ये निके से पहले पहुंच गई। और तुम कल चुनापट्टी पुलिस स्टेशन कितने बजे गई थी रात को? रात को 1 बजे गए। 1 बजे रात को, तभी वो इतना रो रही है। चुनापट्टी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षण से बात कराऊंगी, ठीक है? सीनियर पुलिस ऑफिसर के से बात करवाओ कि एक लड़की मार खा के उसको 4 लोग मारते, वो वीडियो खोल। इसमें से और कौन सा वीडियो तुम्हें दिखाना था? तुमने 2-3 वीडियोस कुछ बताए थे। ये शबनम जी, जैसे हाँ। कि बात हो रही है मारपीट की, शादी की, उन माँ बाप को क्या बोलेंगे जिसकी शादी करवाई है? शादी ब्याह सगाई उसने डिवोर्स के पेपर नहीं देखा, लड़की साइड की तो पेपर कागज देखना चाहिए। अभी डिवोर्स हुआ ही नहीं है, तो कागज कहाँ नहीं? तो आप लोग की ईमान की बोलिए। ये बताइए कि पहले फैसला हो जाना ये तो कोई बात नहीं कि हम गाँव में है, इतनी बड़ी लड़की है, एक किसकी लिए घूमने में तो पार्टी लिखती है, उसका भी तो खर्चा लगता है, तो किसकी जिम्मेदारी है ना? मतलब उसकी शादी रखने माँ बाप बोलते हैं हमने बाईपास कर दिया, बेदखल कर दिया, घर में लिया, तो खुद को बोलते हैं आता तो नहीं कहीं इसी घर में रहता है। ओके, ये लड़की की माँ यानी इसके पति की अब दूसरी सास, उसकी वॉइस थी वो। और ये साहिल आपको से कुछ पूछ जी, यही जो लड़की जो अभी नई नई वाली दुल्हन बनी है, उसकी माँ को नहीं लगा कि पहले सारी चीजों को वेरीफाई किया जाए, इनका तलाक कानूनी तरीके से, इस्लामिक तरीके से हुआ है नहीं, शादी करने के लिए राजी कैसे हो गए? ऐसे मामा को क्या बोलना चाहिए आप? ये बहुत गिरे हुए कैटेगरी के लोग हैं। तुम्हें पता है कि तुम जिससे शादी करा रहे हो उसकी ऑलरेडी वाइफ है, बच्चा है, और उनका कोई फैसला नहीं हुआ है, कोई फैसला नहीं हुआ। अगर वो बोलता है मैं दोनों को साथ में रखूंगा, तो तुमने उससे पूछा कि उसने बीवी से परमिशन ली? इस्लामिक लॉ के हिसाब से अगर वो चल रहा है, उसने अपनी बीवी से परमिशन ली इस चीज की? नहीं ली परमिशन। और बीवी को मैके में पटक के, मार तोड़ के, गला घुट के मारने की, डीवी का केस ऑलरेडी चल रहा है कोर्ट में, डीवी का केस चल रहा है, दैट इज एट प्रयागराज, वो उधर इलाहाबाद में चल रहा है। अब ये कल यहाँ पहुंची, कल ये लोगों ने पूरी फैमिली ने पकड़ के इसको मारा। जरा 1 मिनट मेडिकल रिपोर्ट दिखाना। और मैं पूछूंगी हमारे लायकदार मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स जो बैठे हैं चुनाभट्टी पुलिस स्टेशन में, कि आपको मेडिकल रिपोर्ट देख के ऐसा नहीं लगा कि लड़की इतना मार खा के आई है, उसको पूरे परिवार ने पकड़ के मारा है? कितने लोगों ने, मैं नाम लेके बताती, मोहम्मद इरशाद शेख, अशफाक शेख, अफाक शेख, शाही शेख और नसीमा बानो, ये इतने लोगों से मार खा के वहां पहुंची। आप ड्यूटी पे है, रिश्ते में इरशाद, मोहम्मद इरशाद शेख, इतना बड़ा नाम, इसके नामकूल हस्बैंड का है, और अशफाक शेख ससुर, जो बेशरम, निहायत ही बेशरम इंसान है, इतना बड़ा झूठा है। तेरे से बात किया, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास में, तो सीनियर सिटीजन बोलता है अपने आप को, शर्म कर रहे? कल क्या बोला तूने? लड़की को भेजने बोला, बुला के, मेरे को बोला भेजने के लिए, और बुला के तूने मारा। और क्या बोलता है, तुम लोग पुलिस स्टेशन खरीद के रखा है इसको, बोलता है। मैं देखती हूँ ना तुम लोग कितने में पुलिस स्टेशन, तुम्हारे जैसे ना बहुत खुजली वाले कुत्ते भोगते हैं कि पुलिस तुम्हारे जेब में। गांव की लड़की लेकर आके उसको शहर में सुबह से शाम तक, सुबह के 5 से रात के 12 बजे तक का मशीन की तरह काम करवाया, उससे सर्विसेज ली, बच्चा पैदा करवाया। अब तुम्हारे बेटे को नहीं चाहिए क्योंकि तुमको 25 पेटी नहीं मिला। एंड वे अंकल, कल बोला था मैंने तुमको, अशफाक अंकल, तुमको कल मैंने बोला था कि मैंने केस फाइल किया, एंड तुमने कल मुझे क्या बोला? हमारे कोई सीनियर साहब पहचान के थे चुनाभट्टी के, उन्होंने इसके ऊपर मेरी तरफ से केस बनाया। जरा मैं देखूं तो आपने कौन सा केस बनवाया? हाँ, तुम लोग दूसरे के घर की बेटियों को लेकर आते हो, कुछ तो शर्म करो और कुछ तो अल्लाह का खौफ रखो। मर के कब्र में जाना है, यहीं पे नहीं जीने वाले हो तुम लोग, यहीं पे जीने वाले हो, पूरी जिंदगी यहीं रहोगे। कल मेरे को क्या बोला तूने? बूढ़े बूढ़े क्या बोला तूने मुझे? कि मैं मरने वाला हूं, मैं तो चाहता हूं कि बेटा बहू अच्छे से रहे, वो रहना नहीं चाहती। मैंने बेचारी को यहां से चिल्लाया
कि तू जा, कुछ होगा तो फोन करना। रही उधर गई। अब तुम लोग ने उसके साथ में पहले अच्छे से बात की, फिर तुमने लफड़ा किया। हम कोई गुंडे नहीं है भाई, हमने 112 पे कॉल करने बोला। हमारी मुंबई पुलिस का 112 नंबर इतना बिजी था कि तुम कितनी देर के बाद पुलिस स्टेशन गई? थोड़ी देर के बाद फोन लग ही नहीं रहा था 112, नहीं लग रहा था 112। ये बहुत बड़ी दिक्कत है 112 नहीं लगना। मैं मुंबई पुलिस को आगाह करूंगी कि अगर 112 नहीं लगेगा या 100 नंबर डायल नहीं होगा, कनेक्ट नहीं होगा, तो ये जो वास्तविकता में पीड़ित कहीं पे मर जाएंगे ऑन स्पॉट एंड सिचुएशन पे। 112 लगना बहुत जरूरी है। बच्चे का नाम बताओ। आयजा कितने साल की हो? 6 साल की हो। तुम्हारे डैडी तुमसे बात करते हैं? बिल्कुल बात नहीं। आपने लास्ट टाइम डैडी से कब बात की? ये पकड़ो। आपके अब्बा ने कब बात की आपसे? कभी नहीं। कभी नहीं। किससे कभी बात नहीं की तुम्हारे हस्बैंड ने? कल क्या हुआ बेटा उधर पे? इसको भी इसको लेकर गए थे साथ में? इससे भी नहीं बोले थे हम, फिर उसने बिल्कुल नहीं बोला तुम्हारे हस्बैंड? नहीं बोला। उसको बात करने। तुम्हारे डैडी कल भी बात नहीं किए? कल क्या हुआ? तुम्हारी मम्मी से झगड़ा किया वो लोग ने? हाँ। तुम बता सकती हो क्या हुआ? कोई बात नहीं, 5 साल के बच्चे। ओके बेटा। दोस्तों मसला ये है कि कुछ नीच किस्म के लोग अपने मर्जी की चीजें करना, एक के बाद एक फ्रॉड करना, वो फ्रॉड को शादी का नाम देना, एक के बाद एक लड़की वालों से हुंडा लेना और बटोरना और नाम लेना इस्लाम का, और उसका हस्बैंड और उसके देवर की रिकॉर्डिंग्स है जिसमें वो बोल रहे हैं कि मैं तुझे भी रखूंगा, मैं तुझे भी रखूंगा। अरे रखना तो दूर की बात है, तुझे दूसरी शादी कर लिया, पहले तू जेल जा, पहले तू जेल जा। ये सिर्फ और सिर्फ शादी का नाम लेके और इस्लाम का नाम लेके कि निकाह जायज है, एक के बाद 4 जायज है, इट इज ऑल लालची कुत्ते। उस काजी को क्या बोलेंगे आप जो निकाह पढ़ा रहे हैं? तो वो काजी को पता था कि इनकी बीवी आके बैठी हुई और वो खिलाफ है शादी के? एक मिनट, कल तुम्हारे पति का निकाह हुआ? कभी? मैं वहाँ पे गई ना तब पता चला मुझको, होना था परसों के दिन, लेकिन ये जान देखिए गए, भगवान। आपने फोन किया तो उनको पता चल गया कि हम लोग यहाँ आए हैं, तो पहले ही 1 दिन पहले ही करवा दिए निकाह। जब हम वहाँ पे गए ना तो आजू बाजू वाले अगल बगल वाले साल में कम से कम 8-10 जन ने बताया ये निकाह हो गया। हो गया। मेरे कॉल पे अंकल आपने फटाफट निकाह करा दिया। हाँ, अब तुम्हारे जैसे लोगों को है ना कानून में सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, और मैं दिलाऊंगी। मेरा चेहरा याद रखना, मेरा शौक है मजलूमों को हक दिलाना, और मैं तुम्हें ना तुम्हारी सही जगह पहुंचाऊंगी। और तुम्हारा कौन सा हार्ट में प्रॉब्लम है वो सब अभी ना जेल में जाके बोलना कौन सा हार्ट में प्रॉब्लम है। इधर से लड़की को बुलवा के तुम लोग पूरा परिवार मिलकर हमला किया, मारा अकेले। उसकी बूढ़ी माँ बाहर बैठी है, इनको बात करने नहीं आता है। रात को 1 बजे चुनापट्टी का साइलेंट एरिया, वो बोलती है मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया। 112 पे कॉल लगाया उसने, हमें कॉल करके इन्फॉर्म किया उसने कि झगड़ा हुआ। यहाँ से मेरे स्टाफ ने उसको एडवाइस किया कि 112 पे कॉल करो। कॉल करते ही तुम्हारा फोन क्या हुआ? नहीं, उधर से कॉल रिसीव नहीं हो रही थी, वो बिजी आ रहा था, फोन चार्जिंग फिर खत्म हो तुमने गई। हमें फोन क्यों नहीं किया? मेरा फोन बंद हो गया था। बस जितना सवाल करो उतना जवाब। देखो कि क्या मुंबई में अकेले घूम लेंगे रात को? बोलती है रो रो करे कि रात के 1 बज गए और वो पूरे चुनापट्टी की पूरी लेन में कहीं पर एक इंसान ने किसी को रुका के बात की। तो फोन किससे लेके? उनका फोन स्विच ऑफ। इतना जुल्म अगर तुम करोगे, मैं उन लोगों को बोल रही हूँ जिन्हें पता है कि जुल्म का है, तो वेट फॉर योर राइट टाइम। कर्मा नेवर गोस, कर्मा ऑलवेज कम्स बैक। सबको यही भुगत के जाना है। मरने से पहले सड़ सड़ के मरोगे, जितना दूसरों को रुलाओगे, जितना बोलते ना आंतों से और अतड़ियों से बदुआ लोगे ना, उतना सड़ सड़ के जाओ। और मैं कानून से है ना निवेदन करूंगी, फैसला तो मैंने लीगली फाइल किया हुआ है। अभी जो तुमने कल इसको बुला के जो तोड़ किया ना, इसके लिए तुम एक नए सबमिशन लेके आए, और अब की बार है ना तुम्हारे ऊपर एफआईआर मैं बनाया। तो वेट फॉर द राइट टेस्ट ऑफ कानून, क्योंकि तुम्हारे वो सिलाई करने वाले लौंडे बोलते हैं कि कानून और किताब उनको बहुत अच्छी तरह पता है, कितनी भी शादी कोई भी कर सकता है, कोई कानून रोकेगा नहीं। तो ऐसे लड़कों को ना जरा पुलिस स्टेशन लेके जाके कानून सिखाना बहुत जरूरी है। इंशाल्लाह दोस्तों इस केस में अपडेट करते हुए मैं आप लोगों को फिर जल्द ही मिलूंगी और बताऊंगी कि कानून जीता कि गली में भौंकने वाले कुत्ते जीते। मिलती हो दोस्तों, जय हिंद।